जय श्री राम। आज हम रामायण की स्तुति नंबर 34 करेंगे। राम जी के राज्याभिषेक के समय चारों वेदों का भाटों का रूप धारण कर प्रभु श्री राम का गुणगान गाना। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोग चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहाँ श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु राम जी ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत आदर किया और उसका भेद किसी ने नहीं जाना और वेद उनका गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंदरादि प्रचंड निश्चल प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार मार विभंज दारुण दुख दये जय प्रणत पाल कृत दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामय तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ प्रमथ अमित दिवस निज काल कर्म गुणन भरे जे नाथ कर करुणा विलोके त्रिविधि दुख ते निर्भय भव खेद छेदन दक्ष हमको रक्ष राम नमामहे जे ज्ञान मान विमत्त तब भय हरन भक्ति नादरे ते पाए सुर दुर्लभ पदादप परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस परिहरि दास तब जे होए रहे जप नाम तब बिनु श्रम तरे भवनाथ सो समराम है जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परस मुनि पत्नी तरी नक निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुर सरी ध्वज कुल अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लय पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य बजामय अव्यक्त मूल मनादि तर ध्वज चार निगमागम बने षटकंड का शाखा पंच बीस अनेक परन सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेल अकेल जय आश्रित रहे फलवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामय जय ब्रह्म अजम दवेत मनुभव गम्य मन पर ध्यावै ते कहूँ जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावै करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव ये वर मांगहि मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुराग सबके देखत वेदन विनति कीन उदार अंतर ध्यान भय मुंड पुनि गए ब्रह्म अगार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब हम इस स्तुति का अर्थ बोलेंगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। हे शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म गुणों से परे हुए दिन रात अनंत भव मार्ग में भटक रहे हैं। ये नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दिखों से छूट गया। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं,
वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। ये नाथ, ऐसे आपको हम स्मरण करते हैं जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है, तथा जिन चरणों के कल्याण में रज को स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गए, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल जिन चिन्हों से युक्त जिन चरणों के वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनके कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिन पर एक ही बेल है जो उसके आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते ही ये श्रेष्ठ विनती स्तुति की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। ये स्तुति उत्तरकांड 12 नंबर 2 के बाद में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।